सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलम जोन। भाई स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप सभी? तो यार आज ये कोई रिएक्शन वीडियो नहीं होने वाली है। आज हम करने वाले एक पॉडकास्ट अपने नए आर्टिस्ट के साथ, और ये नए आर्टिस्ट सीन में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप सभी के लिए ये न्यू होने वाले हैं। क्योंकि भाई आपने शायद सुना हो या पहले पता नहीं सुनने वाले हो, आई डोंट नो, बट अब भी जब आप ये पॉडकास्ट देख लोगे तब आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगेगी। तब आप खुद ही जाके भाई इनके सोशल मीडिया हैंडल्स, स्पॉटिफाई या सारी चीज़ों पे आके इनके गाने सुनने वाले हो, क्योंकि बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं भाई। एंड आपने बोला होगा भाई अभी तक भाइयों ने नाम नहीं बताया, जो भाई का नाम है शौर्य। एंड व्हाट्स अप भाई, कैसा लग रहा है हमारा पॉडकास्ट में आगे? बहुत सेक्सी भाई। ये सारे डायलॉग मारता है जो ये पॉडकास्ट करता है। यार भाई अपने भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई आज ये जो पॉडकास्ट होने वाला है ना, ये इनके लिए भी थोड़ा डिफरेंट रहेगा, मेरे लिए भी थोड़ा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे पहले भी पॉडकास्ट डाले, आप लोगों ने देखे ही होंगे। लेकिन ये जो आर्टिस्ट है ये कुछ नया चटकी मिला मेरे को। और भाई का नाम शौर्य है, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा होगा यार ठीक है बहुत प्यारा इंसान है, शौर्य नाम है, सॉफ्ट सॉफ्ट। भाई नहीं, ये बंदा करता है स्क्रीमो रैप। और अगर स्क्रीमो रैप आपको नहीं पता तो चलो मैं नहीं बताता, भाई बताएंगे, क्योंकि भाई ज्यादा स्क्रीमो करते तो उसकी डेफिनेशन भाई आपको देंगे। सो लेट्स गो भाई। सीख सकता हूँ ना? हैं? सीख सकता हूँ ना? हाँ हाँ भाई बिल्कुल। भाई अकेले मेरे साथ खड़े, गाने में जोर नहीं हाथ लगे। दिस इज कॉल्ड अ स्क्रीम रैप गाइस। थैंक भाई, ये होता है स्क्रीमो रैप। एंड अब तुम्हें सब मतलब बेसिकली चिल्लाने को कहते हैं स्क्रीमो रैप, लेकिन जो चिल्लाना होता है ना इसमें भाई, ये बंदा जानता होगा कितना जोर लगता है, कितनी मेहनत लगती है। लोग तो कह देते हैं भाई कमेंट्स में कि चिल्लाने से बनते गाने क्या है। गले हाँ की ऐसी भाई, जैसी हो जाती है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक जोनर है, समझ रहे हो? लाइक वो कोई नॉर्मल आर्टिस्ट वो गाना जो चिल्ला के गाता है तो हाँ उसे हम कह सकते हैं चिल्ला रहा है, बट ये जोनर ही स्पेसिफिक वो वाला है, स्क्रीमो, लाइक चिल्लाने वाला, ठीक है, या तुम कुछ भी कह सकते हो। सो भाई आए हैं, और भाई का जो है भाई वो एल्बम ड्रॉप हो चुकी है ना, जिस एल्बम का नाम है हमारे नॉइस, जिसमें भाई कितने गाने अपने 8 सॉन्ग है, 8 गाने होने वाले हैं। एंड मैं तो पर्सनली भाई सारे सुन चुका हूँ, और भाई मतलब पूरे के पूरे गानों में मतलब बेसिकली आजकल की जो हम एल्बम सुनते हैं भाई, तो वो हमें एज अ मिक्स टेप साउंड करती है। लाइक उसमें गाने कोई सीक्वेंस में नहीं होते या फिर किसी एक कैटेगरी के नहीं होते सारे। मतलब अभी कोई कमर्शियल आ गया, फिर किसी में शॉर्ट्स ले रखे हैं, फिर कोई लव आ गया, फिर ऐसे मतलब टाइप ऑफ मिक्स टेप हमें आजकल एल्बम सुनने को मिलते हैं। लेकिन भाई ने जो एल्बम ड्रॉप करी है वो एक स्पेसिफिक जॉनर पे है, जिसमें स्क्रीमो रैप। जी, कोई एक गाना जिसमें आपने ये ना किया हो? ये मैंने सब गानों में किया। सब सोच 8 के 8 गानों में स्क्रीमो रैप है, तभी इस एल्बम का नाम है नॉइस। नॉइस। नॉइस मतलब शोर शोर शराबा। गाय। तो भाई ये नॉइस नॉइस नाम कहाँ से आई है एल्बम को? भाई कुछ बता सकते हो? Noise- क्योंकि काफी ज्यादा क्रेजी लग रहा है मेरे को ये। नॉइस का मतलब एक तो शोर शराबा भी होता है, बिल्कुल। और एटलीस्ट एक मेरे को ये अपना स्टेज नेम भी रखना था जो मैं रख नहीं पाया, ओह, तो मैंने सोचा कि एल्बम का नाम नॉइस रखते हैं। और एक ये चीज़ उससे भी इंस्पायर है, मेरा एक फेवरेट आर्टिस्ट है जिससे मैं देख के इंस्पायर हुआ हूँ, घोस्टमैन है उसका नाम, या सुनते होगे तो। उसकी जो एल्बम थी उसका नाम भी नॉइस ही था, लेकिन उसकी नॉइस का मतलब अलग था, मेरी नॉइस का जो मतलब है वो अलग है। ठीक है, वर्ड्स तो बेसिकली हम हाँ, काफी बार यूज कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है बट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम भाई। इंस्पिरेशन जरूरी है यार आर्टिस्टों के लिए ना, वरना वो फिर काम नहीं कर सकते। हाँ। बिल्कुल भी। लाइक मेरी भी है एक, लाइक मैं भी अपने आइडल इक्का पाजी को मानता हूँ। अच्छा, ठीक है, का तो मतलब जब से मैंने हिप हॉप सुनना चालू किया था तो उन्हीं से स्टार्ट किया था। तो भले उन्होंने मेरे लिए ज़्यादा कुछ ना किया हो ना मैंने उनके लिए, लेकिन हाँ एक होता है भाई, इंस्पिरेशन बन जाती है। सो भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे को आपके मुंह से आधा मास्क दिख रहा है, तो इसके पीछे की स्टोरी बताओ, ये क्या है? ब्रो, मास्क मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं मुझे। ठीक है। और मास्क एक स्टेज लुक है मेरा, एटलीस्ट मतलब आई डोंट लाइक माई फेस टू बी ऑनेस्ट। ओह, एक मेरे को अपना फेस छुपाना भी होता है। तो बेसिकली भाई जो है सस्ते मार्शमेलो बनना चाह रहे हैं, ठीक है? No, कि bro. जब बैंचो बढ़िया सीन में उखाड़ लूंगा ना तब फेस रिवील करूंगा। भाई मत करना अज्जू भाई की तरह Obviously. नीचे आ जाओगे। अरे ऐसा सीन है भाई, हम रैपर है तो हर किसी रैपर की ना अपनी अलग प्रेजेंस होती है। लाइक डिवाइन भाई गमछा बांध के चलते हैं, वो भी टोपी के नीचे। जैसे कलम भाई, भाई मैं आपका हेयर स्टाइल। भाई मेरा हेयर स्टाइल कुछ नहीं यार, नॉर्मल है। तो वही है भाई, मैं आपको मतलब एक चीज बता रहा हूँ कि हर किसी रैपर का ना अपना एक वो होता है स्टाइल। लाइक किसी ने ब्रेड्स बना रखे हैं, हाँ। किसी ने अलग ड्रिप पहन रखे है, किसी ने सोने चांदी हीरे के दांत पहन रखे हैं, या टैटूज वगैरह। तो ऐसे ही भाई का भी जो है वो अपना अलग ही एक स्टेज या फिर कैमरा प्रेजेंस है, जो कि है वो उनका मास्क। तो बेसिकली मास्क दिख जाए तो समझ लेना ये शौर्य भाई है। भाई अपना नाम यार नॉइज रखो, शौर्य अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। या ब्रो, नॉइज बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत चटक नाम है भाई सीन के लिए नॉइज। जी। ठीक है, तो भाई बेसिकली एल्बम आपकी आ रही है जी। 8 गानों की। तो इसके बारे में थॉट प्रोसेसिंग आपकी कैसे चली कि यार एल्बम बनानी चाहिए और इतने गाने हैं ऐसे ऐसे, तो उसके पीछे की कुछ बैक स्टोरी बताओ भाई। मैंने मेटल तो शुरू किया था 1 साल पहले,
ठीक है, तो मतलब उसमें मैंने 2020 या 22। हाँ अराउंड इतने में ही। तो जब स्क्रीम मेरी थी, हम्म, पहले तो काफ़ी पतली थी, अब तो चीख लेता हूँ मैं ढंग से। ठीक है, तब मैंने 3-4 गाने ड्रॉप करे, ओके, इतने व्यूज़ नहीं आए जितने और गानों पे आते थे। ये मेरे को चीज़ डिसअपॉइंट करती है क्योंकि इंडिया में है नहीं इतना। हाँ, बट फिर भी अब मैंने सोचा कि 24 में कर रहे हैं ना, तो सीधा एल्बम ही लेके जाते हैं। ओ, यहाँ कुछ करते हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ाना है मुझे, मेटल को ना। बिल्कुल बिल्कुल। जो नहीं है इंडिया में क्रेज़, इस चीज़ का क्रेज़ लाना है मुझे। हाँ यार, क्योंकि मतलब इंडिया में वही है अभी ज़्यादातर, कौन सा जॉनर, ड्रिल ट्रैक आया है, हाँ। ज़्यादातर वायरल हुए। उससे पहले ट्रैप चल रहा था, और अभी नए वो वाला म्यूजिक आया है, रैगेटन। रैगेटन की बात भी आई, लाइक अलग ही पैटर्न है उसका, मेरे को नेम थोड़ा सा भूला हूँ। बट ये जो चीज़ है लाइक मेटल हो गया या फिर स्क्रीमो रैप हो गया, तो अभी जिसकी हमने बात की जैसे रैगेटन वगैरह, ये सारी क्या है, ये म्यूजिक है। लेकिन भाई हम बात कर रहे हैं फ्लो वगैरह की, वॉइस की, जो कि होता है स्क्रीमो रैप, चिल्ला के गाना, ठीक है। तो वो एकदम अलग ही डिफरेंशिएशन वाले में चला जाता है कि हटो। तो ये आर्टिस्ट को एक भाई, मतलब ये आर्टिस्ट ना अब सबके बीच में एक अलग यूनिकनेस के साथ खड़ा हो सकता है कि साड़ो तुम ये कर रहे हो, लेकिन मैं स्क्रीमो कर रहा हूँ, जिसमें भाई फट जाती है। और भाई 8 गाने, और इनके पीछे की स्टोरी कुछ नहीं है, जो माइंड में आता है लिखता हूँ मैं। एटलीस्ट मेरे को डेथ, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती है, और इसी बारे में मैं लिखता हूँ। मेरे को इसी चीज़ का डर था जो इस पॉडकास्ट में हो रहा है, क्योंकि भाई मैंने भी इंटरनेशनल के आर्टिस्ट सुने, और भाई उनकी म्यूजिक वीडियोस वगैरह देखी है, बहुत ज़्यादा क्रीपी होती है भाई। मतलब ऐसे हो जाता है भाई अंदर से बंदा देख के, और वही हाँ। बातें भाई कर रहा भाई, डेथ वगैरह। आपको पता है, अपनी बात बोल दी, अब चैनल, अब यूट्यूब हमें येलो डॉलर देगा। इट्स ओके, आई गिव यू द मनी। अरे नहीं भाई, मोनेटाइजेशन ऑफ करके डाल देंगे, ऐसी कोई नहीं दिक्कत bro, नहीं है। पैसे भी तो आने चाहिए यार। नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई नहीं। तो भाई जैसे कि आपके गाने हैं, जी। तो अभी आपने पूरी एल्बम आपकी आ चुकी है, लोग उसे सुन रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। आई होप भाई सारे जाके सुनना, एंड भाई के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एल्बम का, गानों का, और जितनी म्यूजिक वीडियोस आ रखी है उन सब का। जी। तो भाई फाइनली काफ़ी टाइम हो गया है, आपने गाने बना लिए, सब कुछ कर लिए, तो भाई लेकिन सीन में कैसे आए आप, उसके पीछे की कुछ बैक स्टोरी की भाई, लाइक ये टाइम था ऐसा कुछ, या कुछ आपकी जो भी पर्सनल स्टोरी रही होगी। ब्रो इट्स लाइक मैं 12th में था, है। फाइनल एग्जाम दे रहा था अपने। तो मेरे ना जैसे ग्रुप होता है फ्रेंड्स का, हम्म, हम खड़े थे। एक दोस्त ने मेरे को कहा कि भाई तू रैप कर सकता है। ठीक है, मैंने किया। पहले तो वही चुतियापा यार, इतना पता भी नहीं था पहले। नॉर्मल। हाँ, मैं आपको पहला गाना सुनाऊंगा ना, आप ऐसी तैसे हो जाएगी। तो मैंने उसकी बात को सीरियसली लिया। हमने सोचा कि एक कोलैब करते हैं, वो हुआ नहीं। फिर उसके बाद मैंने खुद ही गाने करे। उसके बाद फिर ऐसे चढ़ता गया। अब नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में। बिल्कुल। तो अब यही मेरी स्टोरी है। बाकी मेरा कोई म्यूजिक से रिलेटेड तो कुछ है नहीं बैकग्राउंड, ना मेरे घर से कोई है। ओह, हाँ। लाइक तब भी आपने म्यूजिक में आने का, मतलब वही एक आर्टिस्ट की चटक है कि उसे क्या हाँ, काम करना हाँ। है, क्या नहीं करना हाँ, है। वो मतलब 4th 5th से भी मैं ड्रम्स वगैरह, कोंगोस वगैरह सब बजा लेता था। ओह, म्यूजिक प्लेयर, हाँ। नाइस भाई। तो और स्क्रीमो क्यों चूज किया अलग है ना, भाई? अलग वैसे बहुत चीज, लेकिन एक मेरे को वो जानने की, यहाँ एक अंदर से अर्ज होती है ना कि ठीक है। मतलब मैं सुनता भी यही हूँ। ओह, 80% ऑफ टाइम मतलब मैं अकेले हूँ, यही सुनता हूँ। जैसे सारे बैठे तब तो सुनना पड़ता है, और हाँ मेरे हेडफोन में घोस्ट में स्कारलोड, किल स्टेशन यही चलते हैं। अब वही माइंड में रहते हैं 24 घंटे, तो फिर उन्हीं की इंस्पिरेशन लेके मैं लिखता हूँ। हाँ यार, क्योंकि ये बहुत सारे बंदों के साथ जो कि अभी बिगिनर रैपर्स हैं, हाँ। या जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनका भी यही है कि कभी ना कभी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो मेन स्ट्रीम रैपर है, वो उनके मुंह से हमें सुनने मिलता है यार, माफिया मुंडे ये सुना था, ये वो, हाँ। तो उन्होंने जैसे उन्हें सुन के, तो उनके अंदर चटक टूट जाती है यार, ये ऐसे कर रहे हैं, मैं भी ऐसा करता हूँ। तो यही सीन मेरे ख्याल से भाई के साथ हुआ है। और भाई अपने गानों के 8 गाने हैं, कुछ ऐसे गाने जो आपके इस एल्बम में से फेवरेट है? फेवरेट एक तो वर्स्ट मी, ओके, और एक व्हाई डोंट दे लाइक मी। तो इन दोनों गानों के पीछे की स्टोरी है जो आपके फेवरेट बन चुके हैं, ऐसा क्यों? गले की मौजूदगी थी भाई मतलब समझ, मतलब भाई के फेवरेट इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत लगी उन गानों में है? हाँ, टू बी ऑनेस्ट मेरे ना काफी, मतलब मैं खाना भी नहीं खा पाता, टू बी ऑनेस्ट। भाई इतनी एक मेहनत? दिन एक बुरा ना, जैसे कुछ खा रहा होता हूँ ना, या स्मोक भी कर रहा होता हूँ, ये पूरा का पूरा जल रहा होता है मेरा, बहुत ज्यादा। फक भाई, भाई यार थोड़ा ध्यान रखो अपनी हेल्थ वगैरह का आई एम यूज्ड टू इट। भाई, लेकिन खतरनाक है। खैर आगे जाके और हैबिट पड़ जाएगी हाँ, तो सब चीजें सॉर्ट हो जाएगी। तो और भाई आप मतलब बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताओ, क्योंकि मेरे को आपकी पर्सनल लाइफ जाननी है, क्योंकि एक हिप हॉप में जब बंदा आता है ना, तो उसके जी। पीछे की स्टोरी रहती है। क्योंकि हम्म। हिप हॉप क्या है भाई? हिप हॉप है कि बंदा जो है वो रियलिटी बक रहा है, या कोई कमर्शियल नहीं कर रहा। लाइक जब जैसे मूवीज वगैरह में सॉन्ग सुनते हैं, तो हम्म। उसमें तो क्या है, ठीक है विजनरी चीज हम लिख देते हैं, ठीक है तू चांद जैसी है, तू ये जो भी हाँ। ईटी से है। बट एक जब हम रैपिंग कम्युनिटी में आते हैं, फिर हिप हॉप की कम्युनिटी में आते हैं, तब हमारे पास कुछ सच्चाई होती है, फिर बैक स्टोरी होती है, Yeah. जिसे हमने चाहा। तो वो क्या है भाई आपकी?
ब्रो मेरे मम्मी पापा दिल्ली में रहते हैं। ओके। आई यूज्ड टू लिव इन पानीपत। हम्म। अपने दादी दादू के साथ रहता हूँ मैं। ओके। मैं काफ़ी छोटा था, मेरी मम्मी को सिज़ोफ्रेनिया हो गया था। इट्स लाइक मेंटल डिसऑर्डर। ओह। हाँ, तो तब से लेके मैं थर्ड फोर्थ से जब भी था ठीक है। पानीपत शिफ्ट हुआ, दादी दादू के साथ रहता हूँ। फिर मैं अपने तब से लेके अब तक मैं वहीं रहता हूँ। मेरे पापा दिल्ली में जॉब करते हैं एनडीटीवी न्यूज़ चैनल में। ओह हाँ, नाइस भाई। सीनियर न्यूज़ एग्जीक्यूटिव एडिटर है। तो और हिप हॉप? हिप हॉप इज़ हिप हॉप, हिप हॉप तो मेरा है भाई। ये जीत के जाऊंगा। ये जो सीन है ना हम्म। मेटल का, इसके टॉप पे बैठना है मुझे, और ये होगा, आई कैन स्वेयर। भाई ये मेरे को चीजें पसंद आती है, एक आर्टिस्ट का ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लाइक उसके अंदर ये होना है, हाँ भाई हम कर रहे हैं ठीक है भाई। एक गूदा दिखाना पड़ता है बंदे को ना कैमरा के आगे, लोगों के आगे, कि बहनचोद कर रहे हैं, आज अच्छा नहीं कर रहे लेकिन एक दिन तो यहाँ पे बैठूंगा, चढ़ूंगा, सबसे ऊपर चढ़ूंगा मैं। ठीक है। तो अगर कोई भी बिगिनर आर्टिस्ट, जिसे आर्टिस्ट बनना है, ऑडियंस देख रही है भाई, तो ऐसा ना अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, तभी चीज़ें हो पाती है। क्योंकि फिर अगर चीज़ें ढीले में लेने लगोगे ना, तो ना ही तुम्हारा काम होने वाला है, ना ही कुछ। और भाई मैं ऑडियंस से बातें इसलिए करता हूँ क्योंकि लाइक ऑडियंस को कुछ चीज़ें मेरी तरफ से जाए या वो सीखे, ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स। यार पबजी थोड़ी खेल रहे हैं हम तो भाई यही है कि मतलब अपना ना एक गोल सेट कर लो लाइफ में। अगर तुम्हें किसी भी, इवन रैप में ही नहीं कह रहा, लाइक म्यूजिक में जाना है, डांस, पढ़ाई, तो एक गोल सेट कर लो कि यहाँ पे जाके हमें बैठना ही है, ये जाके करनी है। तो फिर वो चीज़ है ना भाई, खुद ब खुद आपको मेहनत करनी पड़ेगी और हो जाएगा, ठीक है। एंड भाई जब आपने ये स्क्रीमो चालू किया होगा, ठीक है, आपने बोला जैसे 1 साल पहले चालू किया, तो जब आपने शुरू में स्टार्टिंग किया था, तब मतलब कहाँ रिकॉर्ड करते थे? कोई गाली देता था, नहीं देता था? क्योंकि वी लिव इन इंडियन सोसाइटी, तो यहाँ पे भाई बहुत है, ओए कौन चिल्ला रहा है, 10 जने आ जाते हैं निकल के देखने के लिए। हाँ, मेरे स्टूडियो में मैं आज भी रिकॉर्ड करता हूँ, बाहर से लोग आते हैं कि क्या चल रहा है अंदर, वेंचर क्या हो रहा है ये वो हैरान हो जाते हैं फॉर रियल कि भाई क्या क्या गाना कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, बट यही है कि मेरे घर वाले भी चिल हैं, फ्रेंड्स भी सारे चिल हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं स्मोक भी करता हूँ, गाली भी देता हूँ, दे आर चिल। दे आर, उनको पता लग रहा है कि ये लौंडा कुछ कर रहा है, काम दिख रहा है भाई, हाँ, काम मार्केट दिख में। रहा है। हाँ, बस यही सीन है। अब जैसे स्क्रीम करता हूँ मैं, ठीक है। पहले तो मेरा होता था कि पूरी ही मौत जाती थी, हफ्ते तक कुछ नहीं खाता था मैं ऐसा। अब तो सही जा रहा है। मैं फंबल बहुत करता हूँ ना बोलते हुए। आदत पड़ती जा रही है, आदत पड़ जा रही है ना यार। वही है, मतलब भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है। मैं तो भाई सोचूंगा भी नहीं स्क्रीमो की तरफ जाने का, लेकिन शायद मैं कर सकता हूँ भाई, बट करूंगा नहीं भाई, क्योंकि भाई ने ना एक नया फेयर अनलॉक कर दिया भैंचोद, कि भाई गले की मारे खाना नहीं खा पाओगे, यहाँ पे जलन होती है। For real bro। तो भाई जैसे कि अभी हम बात कर ही रहे थे, और जब मैंने आपकी ट्रैक लिस्ट देखी थी और जी। गाने भी सुने, तो मेरे को 2 गाने जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही लगे, और उनका बेसिकली नाम मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेजी लगा, जिसमें से एक नाम है भाई लाश, और दूसरा नाम वॉर करके, आई थिंक ग्रेट वॉर। ग्रेट वॉर। तो भाई इतने चटकी नाम बेंच भाई। भाई लाश नाम है गाने का, सोचो लाश। तो उस गाने की स्टोरी क्या रही है? उस गाने में मैंने बेसिकली डेथ को डिफाइन किया। भाई तुम्हें ये गाने जाके ना पूरी की पूरी एल्बम जाके सुननी चाहिए, क्योंकि अगर तुम इस एल्बम को सुनोगे तो तुम्हें म्यूजिक के सीन में क्या हो रहा है नया वो देखने को मिलेगा, कि हाँ ऐसे भी गाने और ऐसे भी आर्टिस्ट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब अभी तो सिनारियो भाई देखो, टू बी ऑनेस्ट हिप हॉप में बोले तो वही एक दूसरे पे शॉट ले लिए, डिस कर लिए, यही चल रहा है, कुछ नया हमें नहीं देखने को मिल रहा है। एंड मैं अपनी ऑडियंस को हमेशा से यही बोलता हूँ कि अब मेन स्ट्रीम को आप लोग छोड़ दो, ठीक है, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को एक्सप्लोर करो, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का आर्टिस्ट हो, दिल्ली, बॉम्बे, ETC, ठीक है, A to Z। तो तभी कह रहा हूँ भाई, इस आर्टिस्ट के आगे सुनना भाई, तुम्हें पता लगेगा कि, क्योंकि मैंने सुने गाने, ठीक है, और खासकर हेडफोन्स लगाना है भाई क्योंकि फ़ोन में उन गानों का मज़ा आता नहीं, ठीक है। हेडफोन्स लगाना या घर के बड़े स्पीकर में वॉल्यूम फुल कर देना, और कल तुम्हारा कमरा खाली बजनी चाहिए भाई, बजनी चाहिए, लेकिन बजनी चाहिए, ठीक है। तो भाई वही सीन है। और भाई अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? एल्बम आपकी ड्रॉप हो चुकी है। आई डोंट नो, कोई एक्सपेक्टेशंस मैं रखता नहीं हूँ, मैं अपना 100% देता हूँ। वही चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है भाई। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेटल को लोग समझें, शोर शराबा ना समझे कि भैंचोद कुछ चीख रहा है। बिल्कुल। एटलीस्ट जैसे कि कोई स्टूडियो में देख रहा है मुझे गाते हुए, उसका परसेप्शन जब चेंज हो जाएगा, मेरे गाने सुनते हुए कि भैंचोद तो चीख रहा है, स्टूडियो में जब देखेगा कि ये बहन का लोड़ा कैसे चीख रहा है, दोनों में फर्क है ना। फिर बारूद सुना होगा मतलब वो ये जो आर्टिस्ट को लगता है ना कि मेरा ये गाना बहुत ज्यादा अच्छा है, इसमें सबसे ज्यादा वो गाने नहीं चढ़ते, बट कोई E to Z चल जाता है कोई गाना, है ना। मैंने ही 4 दीवारी को काफी ज्यादा सुना है, तो अभी उसकी रिसेंटली जो लाइक EP मिक्सटेप आई थी ना, जिसमें पोस्ट हो गया, तो वो भी सारी सुनी थी। बट उस गाने में मेरे को जो गाने में फेवरेट लगा वो वायरल नहीं हुआ, लेकिन बाकी गाने हो गए। खैर ऑडियंस का सबका अलग पर्सपेक्टिव है, तो भाई बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि पर्सपेक्टिव चेंज करने आऊँ लोगों का, कि जो स्क्रीमो रैप है उसको लोग शोर शराबा ना समझ के एक आर्ट फॉर्म की तरह समझे कि दिस इज ऑल्सो एन आर्ट,
ठीक है कि हाँ भाई इसकी क्योंकि यार इंडियन ऑडियंस के लिए देखो, मैं सबको जज नहीं कर रहा, मैं भी आता हूँ, हम लोगों के लिए ना चीज़ें अडॉप्ट करने में काफ़ी दिक्कत होती है, या हम उस चीज़ों को करना नहीं चाहते। हम सीख सकते हैं वो चीज़ें, लेकिन हम अडॉप्ट करना नहीं चाहते। लाइक किसी और देश का कल्चर हो गया या फिर आर्ट फॉर्म हो गया। अभी कोई रोड पे लाइक फॉर एग्जांपल डांस कर रहा है, वो हमारे लिए बस्किंग है, ठीक है, बट लोगों के लिए क्या है, भीख मांग रहा है, ठीक है, या जो भी है भाई, वो लोग ऐसी वर्ड यूज करते हैं और कोई वो नहीं है। लेकिन हम आर्टिस्टों को पता है कि भाई वो क्या काम कर रहा है एंड वो चीज़ उसके लिए कितनी मायने रखती है, ठीक है। और आज भाई जो बस्किंग करते हैं वो भाई इंटरनेशनल टेलीविजन पे भाई डांस शोज पे या जो भी है भाई बहुत अच्छा कुछ काम नहीं कर पता रहा है। लगता भाई कब कहाँ जाए। तो इसलिए भाई अपनी ऑडियंस से तो मैं यही बोलूंगा, अगर आपको कहीं पे आर्ट दिख रहा है, अगर आप तारीफ नहीं कर सकते तो डिसरिस्पेक्ट भी मत करो, बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि उससे एक आर्टिस्ट का भाई बहुत ज़्यादा वो टूट जाता है, कॉन्फिडेंस कह लो, मनोबल कह लो, तो बहुत सारी चीज़ें ब्रेक हो जाती है। मतलब भाई कोशिश करनी चाहिए हमें कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट को सपोर्ट करें, भले वो वैग गाने बना रहा है लेकिन बोले हाँ भाई अच्छा है, आगे करता जा, सीखता जाएगा, यही होता है। तो भाई और आपने एक गाना था लाश, और उसके बाद था वॉर, ग्रेट वॉर, उसका क्या है? मेरे दिमाग में जंग छिड़ती रहती है, उसको लिखा है मैंने। ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ, लाइक किस चीज के बारे में जंग? जो मैं खुद से लड़ता रहता हूँ, मेरा जो पर्सोना है काफी भाई शांत आप रहता हूँ। अपरिचित हो क्या? अपरिचित नहीं क्यों? लाइक उसके भी अंदर मतलब दो पर्सनैलिटी होती है ना, चेंज हो जाता है लाइक वैसे। नहीं यार मैं माइक के सामने कुछ और हूँ, रियल लाइफ में कुछ और हूँ। हाँ भाई वो तो मेरे को फील हो गया जब मैंने गाने सुने। लाइक मैं सोचा था भाई बंदा होगा कोई 6-7 फुट का बंदा, जो भाई मोटा अट्टा कट्टा चिल्ला रहा है, बट ठीक है, हाँ भाई होता है, मतलब वोकल में ना काफी ज्यादा फर्क आ जाता है। तो इसलिए भाई आर्टिस्टों से कनेक्ट रहो और उसकी पर्सनल लाइफ में घुसो कि ये असली में कैसे और वैसे कैसा है, क्योंकि भाई सोशल मीडिया इज टोटली फेक। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है, चाहे वो मेरा इंस्टा अकाउंट हो, भाई का हो, लेकिन फेक है रियलिटी, क्योंकि हम बताना ही नहीं चाहते किसी को सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे कोई अपना फेलियर नहीं पोस्ट करता, ऑफ कोर्स। तो उसके पीछे की कोई स्टोरी, गर्लफ्रेंड, कोई स्टोरी नहीं है, नहीं भाई कुछ तो होता है, ठीक है, सबकी पर्सनल लाइफ ना ब्रो। मेरी आई एम हैविंग वन एक्स, बट आई एम थैंकफुल फॉर हर। उन्होंने मेरे को काफी कुछ सिखाया है, लाइफ लेसन्स दे जाते भाई, लाइफ लेसन्स भी, और उनके साथ रह के भी मैं काफी चीजें सीखा हूँ। तो अभी अगर वो मेरे साथ भी नहीं है तो आई एम रिस्पेक्टिंग हर, उनके डिसीजंस को मैं फॉलो करता हूँ। तो यही है सर, शाउट आउट भाई जो भी है। ठीक है, क्योंकि हाँ भाई ऐसा होता है, लाइक हम अपनी लाइफ से तो सीखते ही है, लेकिन उसके साथ में जब हम रिलेशनशिप में आते हैं, या चाहे वो बंदा हो या बंदी हो, बट हम काफी सारी चीजें सीखते हैं। इवन अगर उसने धोखा भी दिया है या फिर चीट करा, तब भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी आपको चीट किया होता तो आप उससे बहुत सारे लाइफ लेसन से लेके बैठे होते हैं कि यार ऐसा भी होता है, अब मैं ये सारी चीजें सीख, अब ये चीजें दोबारा नहीं करनी। तो ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है कि हर इंसान का लाइफ में आने का एक पर्सपेक्टिव होता है, वो ये या तो डुबा जाएगी या ना ब्रो, ऐसी चीज नहीं है। आई एम हैविंग मैड रिस्पेक्ट फॉर हर। बिल्कुल भाई, ह्यूज शाउट आउट टू हर। ठीक है, तो बस वही है। और अब आप मत सोचना कि आपकी भी एक्सेस है, क्योंकि सबकी एक्स बहुत गलत होती है, ठीक है भाई, लकी है जिनके साथ ऐसा हो रहा, क्योंकि ठीक है मैं अपनी पर्सनल लाइफ पे नहीं जाता हूँ। तो भाई ये लव के थॉट्स कैसे आ गए? क्योंकि भाई देखो, एक बंदा होता है कि जब ब्रेकअप होता है तो सैड सॉन्ग लिख देता है, या फिर किसी से प्यार होता है तो वो गाने लिख देता है, तो एक ईपी वो भी लव सॉन्ग के साथ। मैं पहले भी कभी रिलेशनशिप में नहीं था, ये चीज़ मैं सिर्फ सोच के लिखता हूँ कि अगर मेरे पास कोई होता तो उसको सामने सुनाता यार। माइंड में किसी एक बंदे को इमेजिन करता हूँ कि मेरे सामने बैठा है यार। आई नो किंग जैसा साउंड कर रहा हूँ मैं। तो यार किंग जैसा नहीं, मतलब एक आर्टिस्ट की ना थॉट प्रोसेस मैच करी जाती है। लाइक अभी जब हम सीन में गाने सुनते हैं तो लोग बोल देते हैं भाई इसने इसकी बीट चुराई है या फ्लो कॉपी किया। यार म्यूजिक है, 7-8 सुर होते हैं और वो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे मैच हो जाती है। लाइक किसी ने या तो लाइक हम बीट का एग्जांपल लेना, तो मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ कि वो बीट कॉपी नहीं होती। लाइक वो सैम्पल्स जो होते हैं ना वो सबके लिए अवेलेबल होते हैं जो एक आर्टिस्ट या म्यूजिक प्रोड्यूसर बाय करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई मेरे एक सैम्पल है तो वो मैंने भाई को भी बेच दिया, अब E2G अनदर आर्टिस्ट को भी भेज दिया, तो दोनों भाई ने अपनी बीट में यूज़ कर लिया, तो क्या है बीट सिमिलर साउंड कर रही है। तो ये चीज़ें होती है, वो कॉपी नहीं होता, वो सैंपल होता है जो कि हमने परचेज किया होता है। तो वही चीज़ें हमारी प्रोसेसिंग में भी आ जाती है कि दिमाग कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसी बात नहीं कि किंग की तरह साउंड करो, नहीं, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्टों का जो होता है ना वो प्रोसेस सेम रहता है गाने बनाने का। लाइक अब कोई हार्ट ब्रोकन आर्टिस्ट है तो उसने सैड गाने लिख रहा है, अब कोई और भी हार्ट ब्रोकन आर्टिस्ट है वो भी सैड ऐसे लिख रहा है, तो वो सारी चीज़ सेम हो जाती है ना, तो ठीक है। और फिर आगे आप कह रहे थे कि किंग जैसे साउंड कर रहा हूँ। बस यही था कि कोई सामने होता मेरे तो उसको शायद सुनाता है गाना ऐसा लिख के, काश उसको अपनी बातें कह पाता,
ये सोचता था मैं, ये सोचता भाई था सुनने में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि लाइक जस्ट अज्यूम आपकी कोई बंदी नहीं है, तुम रड़ुए जी रहे हो, अरे लेकिन तुम्हारी एक इमेजिनेशन, भाई मैं आपको नहीं बोल रहा, ठीक है भाई कॉमेडी चल रही है वही, हाँ तो लेकिन तुम एक इमेजिनेशन लेके जी रहे हो, लाइक आपने एक डायरी या नोटपैड पकड़ रखा है जिसमें आप लिख रहे हो एंड एजम्पशन पे चल रही है भाई सारी चीज़, लाइक बहुत ज़्यादा मतलब वो है मिशनरी टाइप चीज़ है कि यार लाइक इसके ऊपर एक म्यूजिक वीडियो बन सकती है एक हाँ, बन प्रॉपर तो इस सकती है विजन के भाई। ऊपर कि जैसा हाँ। भाई चाह रहे कि लाइक यहाँ पे लड़की बैठी फिर वो लाइक फेड हो गई गायब और फिर बंदा ढूंढ रहा कहाँ गई, यार मतलब बहुत अलग चीज़ है ये जो भाई कह रहे हो। और सोचो बंदे ने ऐसे ज्यूम करके करते करते पूरी ईपी निकाल दी, और ईपी से याद आया तुम्हारे भाई की भी ईपी, चेक इट आउट, चेक इट आउट डू चेक इट आउट। है ना, तो प्रमोशन हो गया भाई भाई ठीक है, तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स, आपकी एल्बम ड्रॉप होगी। और अपने माइंड में ये रखना है कि बंदे ने बस 1 साल में शुरुआत करी है, तो इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा कि इस बंदे ने कितनी ज़्यादा करी है, क्योंकि अभी भाई काफ़ी सारे रैपर्स या आर्टिस्ट हैं जिन्हें बहुत टाइम लग जाता है इस सारी चीज़ें कैच करने पे या फिर सीखने में, लेकिन भाई ने करीब 1-1.5 साल के अंदर सारी चीज़ें कर दी, और अभी तो भाई काफ़ी गलत सीन है ठीक है। तो और कुछ भाई आपके आगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या सोच रहे हो, एल्बम आपकी ड्रॉप हो चुकी है, उसकी फील कैसी है, आपके जो भी व्यूज़ है भाई शेयर करो। अपकमिंग आई एम थिंकिंग कि अभी सिंगल से ड्रॉप करूंगा फिलहाल तो मैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स हो गए, एल्बम तो अभी आ चुकी है, एल्बम के बाद देखते हैं। आई एम थिंकिंग कि नवंबर दिसंबर में निकालूँ एक और एल्बम, ओह उसमें शायद फीचर करूँ। ओ हाँ, फीचर से याद आया कि भाई की इस एल्बम में जो नॉइज है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं उसमें एक भी फीचरिंग ट्रैक नहीं है, सारे भाई के सोलो ट्रैक्स है। तो भाई ऐसा क्यों भाई, क्योंकि आजकल के जितने भी मार्केट में एल्बम या प्रोजेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं सब में फीचरिंग आर्टिस्ट होते हैं या फिर कोलैब कह सकते हैं, आपकी एल्बम में क्यों नहीं है भाई? भाई खुद के दम पे चढ़ना है ना यार, किसी और के नाम पे मान लो मैं रागा भाई को ले लेता, रागा भाई की ऑडियंस आती तो वो तो ये कहते हैं ना कि रागा के करके हमने देखा है इसका सॉन्ग, ये बात तो है भाई, मतलब सही इसलिए पॉइंट सोलो ही है, खुद ही चढ़ना है वेंचर पहले। ठीक है। तो जब आप अपनी नेक्स्ट एल्बम ड्रॉप करने सोचो लाइक नवंबर में बोली, तो तब तक आपकी एक अच्छी खासी जो है चीज़ें बिल्ड हो चुकी होगी, है ना, तो तब जाके यार मज़ा भी आएगा कि हम किसी आर्टिस्ट को लाए ताकि हमारा भी अब लेवल है और उस आर्टिस्ट का भी लेवल है, तो काम करने सारी चीज़ें बढ़िया लगेगी। तो ये सारी चीज़ तो भाई काफ़ी ठीक है। एंड लाइक अब जैसे तुमने भाई अभी बात करी कुछ देर पहले बोला था कि भाई मैं स्कीमो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टॉप पे बैठना है, तो उसके मतलब यार तुम्हारा माइंड प्रोसेस क्या चल रहा है कि चीज़ें कैसे लेके चलनी है कि मैं वहाँ पे जा सकता हूँ, और क्या क्या चीज़ें फॉलो कर रहे हो आप या फिर क्या चीज़ है, बताओ भाई। एज अ सेड मैं घोस्टमैन को सुनता हूँ, बिल्कुल ठीक है, वो एक आर्टिस्ट है जिसने 3 साल से कोई एल्बम नहीं डाली, अब 2024 में वो करेगा अपनी एल्बम को ड्रॉप करेगा, ठीक है। बेसिकली एक ना, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन ये एक ना मार्केटिंग स्किल्स होती है भाई आर्टिस्ट की, हाँ कि सालों महीनों तक गुम हो जाना। लाइक MC स्टैन का आपने नाम सुना होगा, वो भी यही चीज़ फॉलो करता है, वो महीनों महीनों सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं आता, तभी वो इतने दिनों तक एक्टिव नहीं रहता, तो उसकी एक स्टोरी ही काफ़ी ज़्यादा हल्ला क्रिएट कर देती है मार्केट में, और ये चीज़ें उसने गाने में भी बोली है, एक स्टोरी से हिलाता मार्केट टाइप। तो ये ना एक मार्केटिंग स्किल है तुम्हारी, लाइक अभी कृष्णा भी भाई भी फॉलो कर रहे थे जब उनकी फार फ्रॉम होम EP आने वाली थी, तो उससे पहले वो काफ़ी महीनों से घूमते, देन उसके बाद उन्होंने सडनली सरप्राइज, तो वो क्या है एक हाइप बनती रही कि कृष्णा भाई कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ तो भाई आप अपने आर्टिस्टों पे थे। बट मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूँगा कि बट आई डोंट केयर कि वो कितने टाइम भी होते हैं डिसअपेयर, बिल्कुल आई डोंट रियली केयर, बट घोस्टमैन एक ऐसा बंदा है जिसको मैं सुनते इंस्पायर हुआ हूँ, ओके, बचपन से सुन रहा हूँ मैं उसको, तो उसी की चीज़ों को मैं आगे लाइक आई एम हैविंग अ टैटू, ओह ये सिंबल है, ये घोस्टमैन को भाई रिप्रेजेंट कैमरा में दिखाओ भाई, लेट्स गो। तो उसी की जो लेगेसी है उसी को ही मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ, और मुझे पता है कि वो बंदा टॉप पे बैठा है ना, तो मैं भी बैठूंगा भाई, मतलब हिम्मत दिख रही है एक भाई के अंदर, क्योंकि टैटू भाई मेरी बॉडी में टैटू नहीं है, एंड मैं देख रहा था भाई के हाथ में काफ़ी सारे टैटूज है, लाइक प्रेजेंस देखो यार भाई की, एक प्रॉपर ये बंदा हिप हॉप आर्टिस्ट लग रहा है, ठीक है, और लाइक बाल लुक्स इयरिंग्स, भाई ये होता है एक हिप हॉप आर्टिस्ट का जो पोशाक कह सकते हो भाई आप, लाइक हर एक बंदे की होती है पुलिसमैन, ये हमारे हिप हॉप रैपर्स की ड्रेसअप है। तो ठीक है, मैं एक कपाजी नहीं बनता हूँ उन्होंने भी भाई ऐसी लाइन बोली थी किसी पॉडकास्ट में, बकचोदी मत करो, बकचोदी मत करो यार करो। यार ठीक है भाई, कहीं कल को बहन चो
इक्का पाजी वैसे ही दिल्ली के हैं, भाई। फिर वो गोलू पाजी के साथ आके फेल देंगे। तो ऐसा सामान उठा के फेंकते हैं यार। अरे भाई सॉरी 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 इक्का sorry पाजी, यार। यू आर माय आइडल। I'm sorry। तो हम आते भाई अपने टॉपिक पे। तो भाई अभी आगे के हम प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछे थे कि सिंगल्स ड्रॉप हो गए, और भाई ने बताया कि एल्बम भी आने वाली है, और मतलब काम तो करेंगे ऑफ कोर्स, रुकना तो है नहीं, आना चढ़ते ही जाना है। बट इन आपका जो विजन है टॉप पे बैठना है, वो इंडिया का टॉप है या फिर हम वर्ल्ड का कह सकते हैं? हवाबाजी नहीं करता मैं, वर्ल्ड तो बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। इंडिया में कह सकता हूँ। क्योंकि इंडिया में भी आर्टिस्ट भी काफ़ी कम है। है ही नहीं, मेरे जैसा तो है ही नहीं। एंड आई एम श्योर कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, यही चीज़ मेरे को आगे लेके जाएगी। बिल्कुल, इसी चीज़ों से मेरी ज़िंदगी बनेगी, और इसी चीज़ की वजह से ना लोग मेरे को पहचानेंगे। यूनिकनेस है ना भाई के अंदर, क्योंकि ये मतलब बाकी आर्टिस्टों की तरह नहीं है। हाँ। तो लोग अगर जिसे स्क्रीमो सुनना होगा तो वो बस इसी आर्टिस्ट को सर्च करेगा हाँ। स्पेसिफिक, ठीक है, वो ये सर्च नहीं करेगा हाँ भाई ये वो ट्रैप सॉन्ग ये सॉन्ग। इंडिया में मैं ही चलूँगा स्क्रीम रैप में। भाई कॉन्फिडेंस देख रहे हो, और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, एक आर्टिस्ट के अंदर ये वाला कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। अगर आप भी एक आर्टिस्ट हो तो ऐसी चीज़ों को लेके चलो, काफ़ी सारी चीज़ें में ना तुम्हें हेल्प मिलेगी अगर तुम ये कॉन्फिडेंस लेके चलते हो। क्योंकि जैसे कि भाई ने बोला मेरी लड़ाई खुद से चलती है दिमाग के अंदर, जिसके बारे में गाने लिखता हूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये तुम्हें उस लड़ने, क्योंकि मेरे साथ तो भाई हुआ है। लाइक मैंने भी 2-3 साल पहले अपना यूट्यूब जब चैनल खोला था, मैं आपको पर्सनल स्टोरी बता दूँ तो क्या है रिएक्शन चैनल में भाई, ना पैसा है, कॉपीराइट्स आ जाते हैं, और ना ही इतनी ज़्यादा इज्जत है, हर तरफ से गाली पड़ती है। ठीक है, अभी एमवी का रिएक्शन करूंगा वहाँ से गाली कृष्णा की आर्मी देगी, अभी कृष्णा का गाना का रिएक्ट करूंगा तो बंटाई की पब्लिक आएगी। भाई बहुत गाली खाई। एंड एट द टाइम वो भाई 1 साल हो गया, ठीक है 10,000 तो नहीं कह सकते, कम ही थे सब्सक्राइबर, बट कोई अर्निंग नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग कि बहन जो करूँगा भाई, अब रुकना नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, जो कि क्योंकि एक मेरा मन करता है यार छोड़ दे, काम धंधा कर ले, दूसरी चीज़ें कर ले, या दूसरी टाइप की वीडियोस डाल ले। ये सारी चीज़ें भाई, बहुत सारी डिप्रेशन, एनजाइटी, सारी चीज़ें होती, बट वो ये खुद से लड़ा तो ये सारी चीज़ें निकल के आई। तो स्टिल आई एम भाई टू बी ऑनेस्ट जेन्युइनली चैनल से मेरा 0 रेवेन्यू है, क्योंकि आजकल यार हर आर्टिस्ट अपनी कंटेंट आईडी निकाल के गानों पे कॉपीराइट पड़वाता है, ठीक है। तो हर और भाई ऑडियंस को लगता है मैं बहुत ज़्यादा कमा रहा हूँ, तुम्हें पता है ना, क्योंकि उन्हें लगता है भाई बढ़िया व्यूज़ आ रहे हैं, और उन्हें कॉपीराइट का मतलब भी नहीं पता कि क्या होता है। भाई 0 अर्निंग है यूट्यूब से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो वही है। अब जैसे भाई ने बोलता कि खुद से जब लड़ोगे ना तब तुम्हें चीज़ें और दुनिया के बारे में पता लगेगा यार। लेकिन हम तो गानों का पॉडकास्ट कर रहे थे, हम मोटिवेट क्यों कर रहे हैं आर्टिस्टों को, ठीक है। तो यार बनता है। और जैसे कि आपने बोला, आपने जो एल्बम है आपकी जो अभी ड्रॉप हुई है, तो इसमें आपने खुद से चीज़ों के बारे में लड़े हो, बातें चीत करी है, क्यों होती है भाई आपके अंदर ऐसी चीज़ें? कोई होता नहीं है बात करने के लिए यार, इतने ज़्यादा अकेले हो क्या? हाँ, इट्स लाइक कि स्टूडियो में जाता हूँ, इट्स माई हैप्पी प्लेस। बिल्कुल। थॉट्स आते हैं, सीखता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके। घर में एक कमरे में पड़ा रहता हूँ भाई, पड़ा रहूँगा पूरा दिन, नोबडी केयर्स, लिखता रहूँगा, जो भी आता है लिख दूंगा। भाई फील कर सकता हूँ, क्योंकि होता है। और एक आर्टिस्ट की लाइफ ना भाई, लोगों को लगता है भाई एक आर्टिस्ट बन जाओ, बहन से बहुत मौज है भाई, बहुत मत बोलो भाई, बहुत बुरी लाइफ है, जेन्युइनली कह रहा हूँ। एंजाइटी डिप्रेशन में ज़िंदगी काट दोगे। और अगर खासकर तुम ये सोच कर आ रहे हो कि भाई हम भी फेमस हो जाएंगे, तो ऐसे तो बिल्कुल भी मत आओ, 0 एक्सपेक्टेशन रखो, क्योंकि ये सीन, तुम ये मत सोचो कि सीन मतलब हमें क्या देगा। हाँ। तुम ये सोचो कि तुम क्या सीन को दे रहे हो, ठीक है। जैसे भाई ने बोला कि मैं यूनिकनेस के साथ आया हूँ, मैं इंडियन हिप हॉप सीन के अंदर अपना स्क्रीमो लाऊंगा, तो वो सीन को दे रहे हैं, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मेरे को कुछ मिल जाए, फेम मिल जाए, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता अगर मैं चीज़ें दूंगा तो उसके बदले में मेरे को चीज़ें मिल जाएगी। वो ऊपर भगवान बैठा है, वो सब देख रहा है। अगर तुम्हारे दिल में 1% भी खोट नहीं है ना, वो तुम्हें सर पे चढ़ा के रखेगा। भाई अगर मेहनत कर ही रहे हो तो भाई फल तो मिलना ही, आज नहीं तो कल तो ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। सो भाई एल्बम आपकी आ गई है, हम बार बार एल्बम की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने एल्बम के एक मेन चीज़ के ऊपर बात नहीं करा, आपका एल्बम का पोस्टर जी। उसमें जब मैंने आपका भाई फेस देखा था, काफ़ी मेक ओवर हो रखा था। लाइक वो कंसेप्ट कहाँ से आया, किसी ने आइडिया दिया या फिर खुद की क्या चीज़ है भाई? क्योंकि वो आपने अगर पोस्टर नहीं देखा ना तो आप स्पॉटिफाई वगैरह पे फिर इधर उधर लगा दूंगा, जगह बची तो। भाई पूरा ब्लैक एंड वाइट पोस्टर है, एंड भाई ने अपने फेस पे पूरा मेक ओवर कर रखा है, लाइक टाइप ऑफ डेविल कह सकते हैं लुक, या फिर आप अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करो। ये सैटनिज्म होता है, सैटनिज्म मेरे को काफ़ी अट्रैक्ट करता है, और ये चीज़ मेरे को काफ़ी सही लगती है। पहले तो मैं वैसे ही जा रहा था शूट वगैरह करवाने के लिए, ठीक है, तो फिर वो कितना कुछ खास इम्पैक्ट देता नहीं है ना, तो इसलिए मैंने कुछ अलग करने का सोचा। फिर मैंने सोचा कि पिंटरेस्ट वगैरह पे देखते हैं क्या क्या होता है, कुछ मिला ही नहीं बहन चोद। फिर मैंने बहन को कहा कि जो है कर दे। बहन को? हाँ, मेरी बहन ने किया मेरे को वो
भाई ये गलत सीन चल रहा है भाई। तो मतलब वो कंसेप्ट कहाँ से आया कि यार फेस को ऐसे ऐसे हम पेंट कर लेते हैं? बहन कर रही थी, मैं बता रहा था एट अ टाइम। तो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली उस चीज़ की? किसी से भी नहीं। मतलब खुद से खुद सब होता गया Yeah. भाई। और भाई मतलब काफ़ी अलग चीज़ें होती है, और भाई बहुत ना मतलब गूदा चाहिए सारी चीज़ें हाँ। करने के लिए पब्लिकली। अरे आज भी मेरे को काफ़ी लोग बोलते हैं, नेल पेंट लगाता हूँ, नोज पिन कर रखी है, काफ़ी लोग मेरे को करते हैं कि क्या गे है क्या। हाँ होता है। मैंने भी लाइक शोज़ वगैरह हुए थे तो नेल पेंट्स वगैरह लगा रखी थी। बट हमारे जो साथ के आर्टिस्ट वगैरह होते हैं वो सारे समझ चीज़ें जाते ठीक है, हैं, उन्हें तो हाँ। पता ही है यार, उनके लिए तो नॉर्मल है। बट ठीक है, हमें किसी को ऐसे देख के चलने लग गया तो फिर तो हमने जी ली भाई ज़िंदगी। तो भाई लेकिन उस चीज़ के भी दो है ना कि इट्स लाइक कि उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक चीज़ हमारी आर्ट देख लेंगे तो हमसे वो करेगा कि हाँ कुछ कर रहा है। हाँ यार बेसिकली हमारा वही है ना कि हमें दिखाता है कि हम दूसरों से अलग हैं। हाँ। ठीक है, अब जैसे एक डांसर होता है, लाइक डांसर का लाइफस्टाइल कैसा है, एकदम ढीले कपड़े पहनना, ठीक है, ताकि उनकी मूवमेंट Proper बनी baggy रहे baggy। प्रॉपर। वैसे खैर रैपर्स भी पहनते हैं, लेकिन रैपर्स की जब हम बात करते हैं तो फिर ड्रिप्स आ जाती है टोटली। जैसे भाई ने वेयर कर रखी है, लाइक उनका आप मास्क ले लो, ईयरिंग पहन, भाई ईयरिंग दिखाओ, ये ईयरिंग पहन रखी है, टैटूज, नेल पेंट्स, रिंग्स, नोज पिन। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारी ड्रिप है भाई, जो हमें दूसरों से अलग बनाती है और साइड कर देती है हमें कि हाँ वी आर एन आर्टिस्ट। फिर वो भी कह सकते हैं ना कि जैसे मेटल है, मेटल एक सिर्फ म्यूजिक का जॉनर नहीं है, ये पूरा एक कल्चर होता है। हाँ बिल्कुल, उसमें डूबना पड़ता है तुम लोगों को। क्योंकि एक सब जॉनरा तो है नहीं, हाँ। ये खुद ब खुद एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी इसके अंदर जिसके बारे में भाई शायद बताएं, ये मत बताओ भाई, बहुत बहुत, क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें होती है म्यूज़िक के अंदर, तो डिस्क्राइब करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें खींच जाएगी। सो भाई अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है अपनी लाइफ से? नथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग। ठीक जो है मेरे पास मैं उस चीज़ से खुश हूँ। बस गो विद द फ्लो है, चलना है, यही चीज़ करनी है, इसी चीज़ में उठूँगा। एंड मुझे कुछ रिटर्न में चाहिए नहीं। अगर मैं फेमस भी नहीं होता ना, आई डोंट रियली केयर। मुझे म्यूज़िक से प्यार है, मुझे मेरा म्यूज़िक चाहिए। दैट्स इट। आपको लगेगा कि बकचोदियाँ कर रहा नहीं है, भाई बट जो बकचोदी दिल नहीं। में आ रहा है मैं वो बोल रहा अभी हूँ। मैंने अपने चैनल के बारे में यही तो बताया कि मैंने अपना आर्ट और पैशन फॉलो किया कि मेरे को ये करना ही है। ठीक है, अब मैंने पैसे एक्सेप्ट नहीं करे, और कर रहा होता तो फिर मैं दूसरी टाइप की वीडियो डालता है, कुछ और काम कर लेता। तो वही भाई कहना चाह रहे हैं कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और लाइक अगर मैं नहीं भी वायरल होता या फिर फेमस होता तब भी मेरे को चलेगा, क्योंकि मैंने अपना आर्ट जो है वो फॉलो किया, पैशन जो है वो फॉलो किया और पूरे दिल से किया। हाँ वही है कि घर वाले भी कहते हैं कि कोई सेकंड वो लेके चल, ऑप्शन अपने दिमाग में हाँ। साथ में लेके चल। फ्रेंड्स भी कहते हैं नहीं लेना। मैं बोल देता हूँ मुँह पे कि भाई यार यही चीज़ है, इसी से ही पैसे आएंगे, यही मेरी चीज़ है, करने ये दो बहुत मुझे। सही माइंड प्रोसेस है आपका कि Thank you। आपका माइंड ये चीज़ कर रहा है, क्योंकि जब हम दूसरी चीज़ों में घुस जाते हैं ना तो फिर ना हम वो चीज़ अच्छे से कर पाते ना हैं, इस पे ना ध्यान फिर आ हम ये पाता। वाली चीज़ अच्छे से कर पाते हैं। लाइक मैं तो अभी 2-3 कामों में खैर बहुत ज़्यादा फंबल हो रही है मेरी लाइफ। तो मैं भी यही प्लान कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें छोड़ के अब मैंने म्यूज़िक में भी स्टार्ट कर दिया, तो म्यूज़िक सीखूँ, अपने चैनल को कंटिन्यू रखूँ बस। क्योंकि अभी मेरे को क्या होता है कि टू बी ऑनेस्ट आई एम डूइंग जॉब, या तो आई मेरे को जॉब कैरी करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद भाई चैनल देखना पड़ता है, क्योंकि जब जैसे किसी मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट का गाना आता है तुरंत के तुरंत रिएक्शन वीडियो डालनी पड़ती है। फिर उसके बाद मेरे को म्यूज़िक का भी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। मैंने गियर्स वगैरह ला के रखे बट नहीं सीख पा रहा, मेरे को प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग सब सीखने। तो डेट्स वाई कह रहा हूँ भाई, अगर अगर तुम्हें कुछ एक चीज़ को करना ही है ना तो उस एक ही चीज़ को पकड़ के चलो, चाहे वो उसमें जॉब डूब हो जाओ। चाहे वो कोई आर्ट हो, बस उसी में घुस जाओ और उसी में सोचो हम इसे कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये मत करो कि दूसरी चीज़ भी ला के जोड़ दी, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, भाई लाइफ फंबल हो जाती है भाई पूरी, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत बहुत गंदे, फक्ड अप हो जाओगे। बहुत बहुत बुरी चीज़ है भाई वो। इसलिए एक ही चीज़ लो, अच्छे से टाइम दो, उसे सीखो, एक्सपैंड करो, ताकि उसी चीज़ में आगे बढ़ पाओ और उसी चीज़ में एक तुम्हारा वो बन जाए। जैसे भाई ने बोला स्क्रीमो, रैप, तो अगर भाई वही करते रहेंगे तो अभी नाम बनेगा। लाइक अगर अब भाई प्रोडक्शन करने लग जाते हैं तो अब भाई क्या है, उनकी 2 पर्सनैलिटी डिवाइड हो जाएगी कि हाँ ये एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी है और ये एक रैपर भी है। ठीक है, तो वो नहीं, एक ही चीज़ करेंगे तो हमें उसी एक ही चीज़ चीज़ में करेंगे। आगे जाके बढ़ेंगे और उसी का और नेम मेनली बिल्ड अपना होगा। दिल साफ रखो। बहुत सही भाई, मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ कह दिया आपने ऑडियंस को भाई, दिल और हाँ। नियत दोनों साफ रखो, तभी चीज़ आपको अच्छी मिलने वाली है और अच्छी होंगी भी आपके Yeah। साथ। ठीक है, एंड भाई जैसे हर आर्टिस्ट होता है उसकी हर लाइफ में ना एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो पूरा ब्रेक हो जाता है। म्यूज़िक, जैसे आप म्यूज़िक कर रहे हो, ठीक है, नहीं करना छोड़ रहा हो काफ़ी टाइम या महीनों के लिए, एंजाइटी डिप्रेशन में हो जाता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेस आया? मैं ब्रोकन ही हूँ। और भाई यहाँ पे बैठे मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहा, बताओ। मैं ब्रोकन ही हूँ ब्रो। क्यों? इट्स लाइक कि यार कि जैसे मैंने आपको बताया कि घर में भी नहीं है कोई, दादी दादू समझते नहीं है इस चीज़ को लेके। फ्रेंड्स है, मेरा भाई है, और निंजा को शाउट आउट, जो मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। निंजा कौन? निंजा मेरा भाई है। ओके, शाउट आउट भाई। शाउट आउट टू निंजा, शाउट आउट टू दीपक चावला। ही इज़ वन ऑफ द
ओल्डेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, और ये सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, और यही है कि जिनसे दिल की बातें हो जाती है शेयर। हाँ है यार, ना? मतलब दोस्त तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो बस इन्हीं के साथ होती है बातें शेयर। वही है कि फिर घर में ही रहता हूँ सारा सारा टाइम, ना कुछ होता करने के लिए, इन्हीं चीज़ों में दिमाग घूमता है और वही चीज़ पन्नों पे आती है। मतलब वही है, एक आर्टिस्ट का मेंटल ब्रेकडाउन निकल के एक आर्ट फॉर्म की तरह निकल कर आ रहा है, और कुछ बात कुछ भी नहीं यहाँ है। पे। ठीक है, जो माइंड में बातें चल रही है, सामने बंदा है नहीं कहने के लिए, वो पन्नों पे लिख के मैं लोगों को कह रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड हिप हॉप भाई। मेटल ब्रो। मेटल जो हम देख रहे हैं वो हम कर रहे हैं, और जो हमारी चटकी टूट रही है वो हम लिख रहे हैं और फट रहे हैं भाई माइक पे। ठीक है, तो भाई हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं। कुछ ऐसी बातें जो आप हमें ऑडियंस को बताना चाहो, मुझे बताना चाहो, जिससे हम मोटिवेट हो, या फिर हम आगे जिस भी हम आर्ट फॉर्म में जा रहे हैं, जो भी चीज़ कर उसके लिए हमें मोटिवेशन मिले, या तो फिर अपनी तरफ से कुछ टिप्स वगैरह, वो सब भाई। यार टिप्स तो मैं क्या ही दूँ, मैं इतना एस्टेब्लिश भी नहीं हुआ अभी। नहीं But भाई, लेकिन it आप is- आप एक अलग आर्ट फॉर्म से आए हो, जी। तो आपके पास उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, जो कि बेसिकली अभी मेरे को भी नहीं है। जी। तो उस चीज़ के बारे में आप बता सकते हो टोटली। आई वांट से कि जो तुम कर रहे हो उस चीज़ में अपना दिल लगाओ, किसी और चीज़ के बारे में सोचो मत, उसी चीज़ में अपना 100% दो, और अपना दिल साफ रखो। अगर आपके दिल में खोट होगा ना, तो वो भगवान सब देख रहा है, तो फैक्ट्स। उसके अगर वो देख रहा है ना, तो तुम्हारा काम कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। यू शुड बी थैंकफुल फॉर योर लाइफ। रोज़ सुबह उठते हो, भैंचोद कितने लोग मर जाते हैं, क्या पता कौन मर जाए, भाई कुछ नहीं पता किसी होता का ना। नहीं पता भाई कल क्या तुम्हारे है, पास कल जो क्या भी नहीं। मूवमेंट है, उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहो। हम्म। उस चीज़ के लिए तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए भगवान से कि एटलीस्ट आई एम लिविंग, आई एम ब्रीदिंग, एंड या दिस इज़ कॉल्ड एज लाइफ। लाइक मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर तुम्हारा डिप्रेशन वाला फेज भी चल रहा है ना, बिल्कुल। तो इट इज़ अ वे टू सक्सेस। वो जो तुम्हारा फेज चल रहा है उसको तुम जियो, वो भी एक राह होती है तुम्हारी सक्सेस के पास जाने के लिए। हाँ, क्योंकि उसी डिप्रेशन में हमें एक मोटिवेशन मिल हाँ। जाती है। उसमें पता लगता है कि भैंचो तुम कितने स्ट्रोंग हो, तुम्हारे लिए कोई नहीं है, तुम खुद ही हो। फैक्ट्स भाई, फैक्ट्स। इट इज़ व्हाट इट इज़। और भाई एक पॉइंट और ऐड करूँगा, लिव टुडे। लिव टुडे। कल का मत सोचो, हाँ। कल क्या होने वाला है, या। कल क्या करना है। भाई देखो, हमें पता है आज पैसा कमा के कल के लिए सेव करना है, हाँ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि कल के लिए कुछ मत करो, करना पड़ता है, लेकिन ये नहीं तुम कल को अच्छा बनाने के लिए आज की आज चीज़ों मत को खो मार दो। अपना, हाँ। कि आज घूमो फिरो ना, ठीक है, आज अच्छा ना खाओ, जैसे मन करता है तो लोग क्या है सेविंग्स के लिए रोक लेते, यार रहने देते हैं। ठीक, यार ऐसी चीज़ें मत करो, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट कल किसी का कुछ नहीं पता कुछ भाई, नहीं कल पता कौन कब क्या जिंदा करेगा। है नहीं है, क्या होने वाला है, धरती या। खत्म हो जाए मैं क्या कब हो जाए, Nobody knows। कुछ नहीं पता। तो इसलिए भाई आज को हम अच्छा बना लेते हैं, कल की क्यों फिक्र कर रहे हैं भाई, या। कल को अच्छा ना, हम आज क्यों बुरा कर रहे हैं। तो वही है भाई, अपने भगवान को मानो, जो भी आपके रिलीजन है, और उनका एंड एक बात मैं जस्टिफाई करना चाहता हूँ। मैंने बोला मैं सैटनिज्म अच्छा लगता है मुझे, बट मैं उस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, ना मैं उस चीज़ के साथ हूँ। भाई बहुत सही। बट वो चीज़ है कि मेरे को अट्रैक्ट करती है, उस चीज़ के बारे में जानना मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ होता है, सबकी एक वो होती है कि इंटरेस्ट अट्रैक्शन है ना। बनता है। हाँ, अब जैसे मैं डेथ के बारे में भी रात को सोचता ही रहता हूँ। मैंने काफ़ी पढ़ रखा है डेथ के बारे में। एक बुक होती है गलत बंदे के साथ गरुड़ बैठा हूँ आज मैं भाई, अब मेरे को रात को नींद नहीं आएगी। हाँ भाई, आप गरुड़ पुराण एक बुक होती है जो डेथ के बाद पढ़ी जाती है, वो मैंने पढ़ रखी है बिना किसी डेथ के। तो मैं भी असली इंसान के साथ बैठा हूँ भाई, क्या सीन है भाई। तो हाँ, यही है भाई। ठीक है, मतलब भाई बेसिकली ये कह रहा है हम अपने कल्चर के साथ हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन भाई दूसरी चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहे, बस वो उस एक चीज़ को ना एक सोशल मीडिया के तौर से अपना प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हर आर्टिस्ट का एक यूनिकनेस होता है, जो कि भाई अपनी ये चीज़ को यूनिक बना के चल रहा है कि हाँ मैं ये चीज़ें करता हूँ, वो चीज़ें। लेकिन भाई ने अपने कल्चर और अपने रूट्स को नहीं छोड़ा। वो सबसे बड़ी मेन बात है भाई, जो मेरे को आपकी याद अच्छी लगी है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि इस सैटनिज्म जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हो, इसमें अंदर डीप डाउन होते जाते हैं और सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, और काफ़ी मतलब अलग ही चीज़ों में आ जाते हैं। इवन मैं डिस्क्राइब भी नहीं करना चाहता। और आपका ये सुन के अच्छा लगा कि आप अपने रूट्स नहीं भूले, आप अपने भगवानों को नहीं भूले, अपने ऑडियंस के लिए बताए। तो भाई हमने काफ़ी सारी बातें कर ली है इस पॉडकास्ट के अंदर, एंड थैंक्सफुल टू यू। मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी। आई एम थैंकफुल फॉर यू टू ब्रो। हाँ भाई, मतलब थैंक्स अ लॉट, क्योंकि यार जब हम नए बंदे के साथ बैठते हैं ना, तो हमें कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है। ठीक है, तो वही चीज़ है, मैं भाई से मिला, भाई से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, भाई का जो जॉनर है, भाई का जो जोन है, उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पता करी है। तो भाई हमने आपके बारे में ऑलमोस्ट सारी बातें कर ली, और प्रोजेक्ट के बारे में सारी बातें कर ली, लेकिन एक सबसे ज़्यादा जो मेनली जो चीज़ मेरे को पूछनी थी वो ये है कि आपका नाम शौर्य है, लेकिन जब आप अपने टाइटल वगैरह में या अपना स्टेज नेम यूज़ करते हो तो वहाँ पे एक्स लिखा होता है।
तो उसके पीछे ही क्या स्टोरी कि आजकल तो देखो काफ़ी सारे लोग उसे मतलब जेनजी लोग जो है वो यूज़ करते हैं कूल लगने के लिए, यूज़र नेम वगैरह में अपनी सारी चीज़ें, बट आपका भी यही है या फिर कुछ नहीं, मीनिंग मैं है? जेनजी नहीं हूँ। जेनजी वो नहीं है, एक ओके। उसके पीछे भी एक स्टोरी है ठीक जो है। मैंने आपको बताया कि मेरा आइडिया लगा उसमें। हम्म, वो ओ को रिप्लेस करता है एक्स से, ओके लाइक उसकी डिक्शनरी में ऐसे ही है, वो एक्स वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है। तो ओके। एज अ सेड कि उसी की लेगेसी मेरे को आगे बढ़ानी है, तो हम्म, ऐसे ही मैंने अपने नाम में एक्स लाया। वो यूनिक भी लगता है और सबसे ऊपर आता है यूट्यूब में। मतलब उस आर्टिस्ट का प्रेजेंस ना या आपको इस बंदे के अंदर देखने को मिलेगा, मैं उसकी परछाई हूँ। और वो एक आर्टिस्ट खुद भी एक्सेप्ट कर रही है चीज़ें, Obviously, वरना ये हाँ। चीज़ें ऑडियंस बोलती है कि भाई तू कॉपी कर रहा है या तू उसकी इंस्पिरेशन ले रहे हो, ये आर्टिस्ट खुद कह रहा है क्योंकि भाई Hats off, उतना भाई। दिल से माना है उस बंदे को, समझ रहे हो, जिया है उसको। तो बस वही है भाई, अगर तुम्हें उस आर्टिस्ट के बाद किसी अच्छा आर्टिस्ट को सुनना है तो इधर आ जाओ भाई, क्योंकि भाई खुद ही कह रहे हो परछाई है। Yeah. तो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मेरे को पॉडकास्ट में मिलके, No, एंड bro. बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली मेरे को भाई से, क्योंकि नए जोनरा के बंदे और नई चीज़ों से रिलेटेड बंदे तो भाई सीखने को तो ऑफकोर्स मिलेगा ही। आई होप आपको भी इस पॉडकास्ट से काफ़ी सारी चीज़ें भाई सीखने को मिली होगी, एंड भाई ने भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई है, तो उन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करना तो बस सोच के देखना कि भाई सही क्या रहे, नहीं आपको खुद ब खुद चीज़ें पता लग जाएगी कि हाँ भाई क्या सही है क्या गलत है। एंड अगेन आई से भाई का नाम है शौर्य, और जिसमें एक ही जगह लगता है एक्स, और भाई के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम और जो भी हैंडल्स होंगे सारे प्रोवाइड हो जाएंगे। और आपको सपोर्ट नहीं करना मत करो, बट मेरी रिकमेंडेशन है एक बार भाई की इस एल्बम को जाके सुनो, जिस एल्बम का नाम है नॉइस। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, बहुत मेहनत लगती है स्क्रीन रैप करने में, एंड आई होप कि आपको पसंद आएगा। कुछ अलग करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। नॉइस एल्बम का नाम है, आप मेरे गाने सुनोगे, आई एम डैम श्योर आप मुझे फॉलो ज़रूर करोगे। सो या थैंक यू सो मच। या तो वही कह रहा हूँ भाई, जाके सुनो, फॉलो मत करना, गाने सुनोगे पसंद आएगा तुम खुद जाके फॉलो करोगे, सपोर्ट करोगे। सो यस भाई, काफ़ी बातें कर ली इस पॉडकास्ट के लिए, इस पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पे एंड भाई, एंड फिर मिलते हैं जल्दी किसी और आर्टिस्ट के पॉडकास्ट के साथ। तो यस, इस वीडियो के लिए गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, पीस आउट।